जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप सभी का स्वागत है गुरु जी का सत्संग चैनल पर, जहां गुरु जी की कृपा से गुरु जी के ब्लेस सत्संग सभी संगत के साथ शेयर किए जाते हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए जीमेल आईडी और इंस्टाग्राम आईडी पर अपना सत्संग बोलकर या लिखकर आप हमें शेयर कर सकते हैं। आपके सत्संग संगत के साथ ज़रूर शेयर किए जाएंगे गुरु जी की इच्छा से, जिससे उन सभी संगत तक वो ब्लेसिंग पहुंच पाए जिन्हें गुरुजी ब्लेस करना चाहते हैं। संगत जी, सत्संग सेवा से पीछे कभी मत हटें। गुरु जी के ब्लेस्ड मंत्र जाप के साथ गुरु जी का सत्संग शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग अन्य फ्रांक अंकल जी का आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। अंकल जी ने जैसे सत्संग लिखा है वैसे ही मैं आपको बोलकर सुनाऊंगी। सत्संग बोलने में कोई भी गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा संगत जी, माफ़ कीजिएगा गुरु जी। मुझे पहली बार गुरु जी के बारे में अगस्त 2017 में एक सहकर्मी नकुल आनंद के माध्यम से पता चला था। मैंने नकुल और उनकी पत्नी नेहा के साथ एक विदाई रात्रि भोग का आयोजन किया, जिसमें नकुल द्वारा मेरे और मेरे ग्राहकों के साथ मिलकर काम करने के दौरान किए गए महान काम की सराहना की गई। संगत जी, रात्रि भोग के दौरान हमने जीवन में अपनी आध्यात्मिक यात्राओं की कहानियाँ साझा की और उन्होंने पूछा कि क्या मैंने गुरुजी महाराज के बारे में सुना है। मैंने नहीं सुना था संगत जी, इसलिए उन्होंने अपने परिवार द्वारा अनुभव किए गए कई चमत्कारों के बारे में मुझसे बात की और मेरी रुचि बढ़ी और मैं और अधिक जानना चाहता था। नकुल ने वादा किया कि वह मुझे अपने नए घर में गुरुजी के सत्संग में आमंत्रित करेगा। वे काफ़ी समय से एक नए घर की तलाश कर रहे थे, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया संगत जी। जब छात्र तैयार होते हैं तो शिक्षक प्रकट होता है। नकुल ने 3 मई 2018 को नए घर में अपना सत्संग आयोजित किया और इसका मतलब था कि मुझे 9 महीने इंतज़ार करना पड़ा। पहले ही सत्संग में मैं वातावरण में दिव्य ऊर्जा और शुद्ध कंपन से मंत्र मुग्ध हो गया संगत जी। हालांकि मैं समझ नहीं पाया कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन मुझे पता था कि मुझे अपने जीवन में गुरुजी की प्रक्रिया को प्रकट करने के लिए बार बार वापस जाना होगा। मुझे याद है कि मैं एक महान उत्सव की ऊर्जा महसूस कर रहा था और भक्तों की खुशी और भक्ति अभिभूत करने वाली थी। गुरुजी जो दर्शाते हैं कि उनकी पवित्रता और कृपा मुझे बहुत आकर्षित करती थी। गुरुजी की संगत में होने की एकमात्र आवश्यकता उनकी दिव्य कृपा प्राप्त करने के लिए खुले दिल और दिमाग के साथ आना था संगत जी। पिछले 13 वर्षों से वेदांत का छात्र होने के नाते गुरुजी के पास जाना एक आध्यात्मिक घर खोजने जैसा था संगत जी। उसी वर्ष 7 जुलाई को मैंने गुरुजी के अद्भुत जन्मदिन समारोह में भाग लिया और हांगकांग में एक नए दोस्त से मिला। मेरे दोस्त ने सुझाव दिया कि मैं अपने घर पर एक सत्संग रखूं, सिर्फ हम दोनों, ताकि गुरुजी का मेरे घर में स्वागत हो सके। संगत जी, मैं पूरे दिल से सहमत हुआ और हमने 17 जुलाई को एक सत्संग साझा किया। उस महीने के अंत में हमारे साप्ताहिक सत्संग के मेजबानों में से एक ने मुझे गुरुजी का 8x10 साइज़ का जो स्वरूप होता है वो भेंट किया। ये वही था संगत जी जिसे मैंने पहले इंटरनेट से प्रिंट करके फ्रेम करवाया था और उन्होंने मुझे गुरुजी की का स्वरूप एक पेंडेंट और गुरुजी का एक सुंदर लिंगम आर्ट प्रिंट भी दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उस समय संगत जी, मेरी दोस्त हांगकांग वापस जाने की योजना बना रही थी और मैं उसके लिए एक विदाई उपहार के बारे में सोच रहा था। गुरुजी ने उसका ख्याल रखा। जब मैं आर्ट प्रिंट खोल रहा था तो मुझे लिफाफे में गुरुजी की 2 स्वरूप मिले। मेरी आंखों से आंसू थे, क्योंकि मुझे लगा कि गुरुजी मेरे मन और दिल में थे, जो जानते थे कि मुझे किस चीज़ से बहुत खुशी मिलेगी। मैंने अपने उपकारकर्ता भक्त, वह इस शब्द को अस्वीकार करती थी, कहती थी कि यह गुरुजी का है, को फ़ोन करके बताया कि उसने 2 प्रिंट दिए हैं और मुझे कि क्या दूसरा उपहार देना ठीक रहेगा। उसने कहा कि यह सब गुरुजी की योजना थी और यह ठीक रहेगा। यह गुरुजी द्वारा हमारे जीवन में अपनी कृपा बरसाने के तरीके को समझाने की मेरी प्रक्रिया की शुरुआत थी। यह इतनी व्यक्तिगत प्रक्रिया है कि इसे व्यक्त करना कठिन है। गुरुजी की कृपा अनुभव किया जाना चाहिए और ये जीवन बदल देने वाली होती है। संगत जी, 6 अगस्त 2018 को मुझे उनकी उपस्थिति और कृपा को पहचानने का एक और मौका मिला। उस दिन मेरे लॉन
स्प्रिंकलर का पाइप जो है वो फट गया और चूँकि मैं पिछले साल लॉन के सामने वाले हिस्से को पत्थरों और रसीले पौधों से बदल दिया था, इसलिए मैंने माली को काम पर नहीं रखा था और पाइप को ठीक करना मेरी क्षमता से परे था। मैंने उस दिन शहर के बाहर जाने की योजना बनाई और अपने दोस्त को उसके माली के बारे में पूछने के लिए बुलाया। संगत जी, हालांकि वह केवल गुरुवार को ही आ सकता था, जिसका मतलब था कि 3 दिन तक प्रतीक्षा करनी होगी। मैं इतना लंबा इंतज़ार नहीं कर सकता था और मरम्मत की लागत के बारे में चिंतित था। अब संगत जी, उस पर मुझे अपने मेल लाने लेने के लिए उस पर मुझे अपना मेल लेने के लिए बाहर जाने का मन हुआ। बाहर मैंने अपने पड़ोसी से के माली और उसकी बेटी को अपने लॉन पर काम करते हुए देखा। मुझे पता था कि गुरुजी ने उस समय मेरी सहायता के लिए उन्हें वहाँ लगाया था। संगत जी, माली और उसकी बेटी ने कम से कम लागत पर पाइप को तुरंत बदल दिया और मैं अपनी यात्रा के लिए सामान पैक करने के लिए वापस चला गया। 3 दिन बाद मैं अपने घर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था जब मैंने अपने पालतू कुत्ते फ्रिकल्स को नीचे की सीढ़ी पर लेटा हुआ देखा। उसने उनसे टकराने से बचने की कोशिश में संगत जी मैं फिसल गया और पीछे की ओर पोर्सिलेन टाइल पर गिर गया। मेरी गर्दन और सिर कठोर फर्श से टकराए। मुझे पता था कि यह ठीक नहीं है और मैं इस पल के लिए वही स्तब्ध होकर बैठ गया। मैंने गुरुजी से उस पल में मदद के लिए उनकी कृपा की प्रार्थना की। मैंने पाया कि मैं जल्दी से उठा, अपना अरने का जल पिया और इसे अपने सिर पर तेजी से बढ़े हुए आभार पर लगाया। मैं स्तब्ध था लेकिन अविश्वसनीय रूप से धन्य था कि मैं हिलने, सोचने और प्रार्थना करने में सक्षम था। मैंने अपने सिर पर बर्फ़ लगाई और गुरुजी के पास बैठ गया। संगत जी, यह गुरुवार की दोपहर थी और मैंने उस शाम गुरुजी के सत्संग में जाने की योजना बनाई थी। मैं अपने सिर पर एक बड़े उभार को खुद को रोकने नहीं देने वाला था, चाहे मैं कितना भी बुरा महसूस कर रहा हूँ। हेमेटोमा बढ़ गया और मुझे हालांकि पता था कि मुझे डॉक्टर के पास या EIR में जाना चाहिए था। मैं शांति से प्रार्थना की लेकिन मैंने और भरोसा किया कि गुरुजी सब कुछ ठीक कर देंगे। मैं काम नहीं कर रहा था और मैंने अपना स्वास्थ्य बीमा जारी नहीं रखा था संगत जी, इसलिए डॉक्टर के पास जाना एक ऐसा खर्चा जो मैं नहीं चाहता था। गुरुजी की कृपा ने चमत्कार किया। मुझे बिल्कुल भी सिर दर्द नहीं हुआ। मेरा सिर साफ लग रहा था और मुझे हफ्तों के बाद बड़ा सा दर्द भी कम हो गया। मुझे पता है संगत जी कि उस दिन गुरुजी ने मेरी जान बचाई थी। यह उनका तरीका था जिससे वो मुझे बता रहे थे कि वे हर समय मेरे कितने करीब हैं। मैं बहुत आभारी हूँ संगत जी। मेरी चोट के ठीक 2 दिन बाद 11 अगस्त को मुझे ध्यान करते समय गुरुजी के दर्शन हुए। गुरुजी ने मुझे अपनी कृपा से भर दिया और मैंने महसूस किया कि उनके अस्तित्व का प्रकाश मेरे हृदय से बढ़ता और बहता हुआ दिखाई दिया। संगत जी, यह मेरे लिए बिल्कुल सही था कि सभी अभिव्यक्तियाँ हृदय से आती हैं, जहाँ हम अपनी समृद्धि, पूर्णता, बहती हुई सुंदरता और आनंद को धारण करते हैं। मैं उनकी उपस्थिति से अभिभूत हूँ। यह स्पष्ट था कि गुरुजी मेरे हृदय और घर में बस गए थे। जय गुरुजी। संगत जी, एक दिन बाद मैं अपने बेटे और माँ के साथ लेबर डे पर मिनेसोटा जाने के लिए अपनी फ़्लाइट बुक कर रहा था। मेरे पास 2 अलग-अलग फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम थे और मैंने कीमती जाँचें जो $1000 से ज़्यादा थी। मेरे पास सिर्फ 48,000 मील से ज़्यादा की यात्रा थी और एक एयरलाइन के पास एक अराउंड ट्रिप टिकट था जिसकी कीमत उन मील और $11 शुल्क से पूरी हो रही थी। वास्तव में मुझे अपना टिकट $11 में मिल गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उसी दिन मानो उनकी कृपा की उदारता को प्रदर्शित करने के लिए मेरे सामने और पीछे के आंगन में गुलाब की झाड़ियाँ सुंदर फूलों से खिल रही थी। गुरुजी अपनी सुंदरता और कृपा से मुझे नहला रहे थे। मैंने हमेशा सुंदर गुलाबों को अपने स्वर्गदूतों से उपहार माना है, लेकिन अब मुझे यह स्पष्ट हो गया है कि वे कहाँ से आ रही हैं। वास्तव में 1 सप्ताह बाद मैं अपने सामने के आंगन में काम कर रहा था, जिसमें एक ज़ेन उद्यान है, जब मुझे एक बिल्कुल सही आकार का लिंगम मिला। गुरुजी मेरे बगीचे में भी मौजूद थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वास्तव में 1 सप्ताह बाद मैं अपने सामने के आंगन में काम कर रहा था, जिसमें एक जैन उद्यान है संगत जी, जब मुझे एक बिल्कुल सही आकार का लिंगम वहाँ मिला। गुरुजी मेरे बगीचे में थे मौजूद संगत जी। जय गुरुजी। उस सप्ताह उनकी कृपा का एक और उदाहरण हुआ। हर किसी की तरह मैं भी अपने फ़ोन पर निर्भर हो गया हूँ। उस सप्ताह मेरा फ़ोन बंद हो गया और चालू ही नहीं हो रहा था संगत जी। मैं काफ़ी तनाव में था और मैंने गुरुजी से मदद मांगी। 1 मिनट के भीतर खुद को शांत करने के बाद मुझे
कार्ड और प्लग दोनों की जांच करने का मानसिक संदेश मिला। हालांकि मुझे बहुत आत्मविश्वास महसूस नहीं हुआ। मैं गया और एक अलग कार्ड और प्लग लिया और दोनों को बदल दिया। निश्चित रूप से प्लग में समस्या थी, क्योंकि इसमें से कोई करंट नहीं आ रहा था और मैंने प्लग बदले देखा कि फ़ोन चार्ज हो रहा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अक्टूबर 2018 के मध्य में मेरे जीवन का प्यार फ्रेकल्स ने स्पष्ट तरल पदार्थ उगलना शुरू कर दिया। वह 16 वर्ष का था और बूढ़ा हो रहा था और पिछले कुछ महीनों से उसकी गति धीमी हो रही थी। मैं स्पष्ट रूप से सामना नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने पशु चिकित्सक की यात्रा को जितना मुझे करना चाहिए था उससे अधिक समय तक टाल दिया। जब मैं उसे 1 या 2 सप्ताह बाद ले गया तो पशु चिकित्सक ने मुझे बताया कि फ्रेकल्स की किडनी खराब हो गई है और वह 2 सप्ताह तक नहीं टिक पाएगा। उनकी सिफारिश थी कि उसे 1 दिन के लिए घर से जाकर अलविदा कह दिया जाए और फिर उसे वापस लाकर सुला दिया जाए। संग जी, मैं हैरान और निराश था और उस निर्णय को स्वीकार नहीं कर सका। मैंने पूछा कि क्या मैं उसकी बेचैनी और मतली से सहायता के लिए सीबीडी या कैनबिडियोल तेल आजमा सकता हूँ, क्योंकि उसने खाना बंद कर दिया था। पशु चिकित्सक ने जवाब दिया कि वह इसकी सिफारिश नहीं कर सकता, लेकिन वह एक ओपिएट के लिए एक स्क्रिप्ट लिख सकता है। मैंने उसे मना कर दिया और सीबीडी खरीदने के लिए डिस्पेंसरी चला गया। मेरे प्यारे फेकल्स ने उस अंतिम जीवन के अनुभव के माध्यम से ही मैंने गुरुजी की पूर्ण दिव्य कृपा का अनुभव किया। संगत जी, वह दिन और उसके बाद के कुछ दिन बहुत ही महत्वपूर्ण थे, क्योंकि फ्रेकल्स खाना नहीं खा रहा था। मेरे दोस्त उसे विदा करने के लिए आ रहे थे और मैं टूटा हुआ था। फ्रेकल्स सुस्त और लंगड़ाता था और ऐसा लग रहा था कि वह जाने वाला है। मैंने उसके ठीक होने के लिए बहुत प्रार्थना की और गुरुजी ने जवाब दिया। मेरे साथी ने मेरे बेडरूम में भारतीय भोजन की एक प्लेट लाकर दी, क्योंकि मैं खुद भी नहीं खा रहा था। भारतीय मसालों की महक ने फ्रेकल्स का ध्यान खींचा और उसने अपना सिर ऊपर उठाया। मैंने भोजन उसके मुंह तक पहुंचाया और उसने अपनी आंखों से प्यार भरकर उसे स्वीकार कर लिया। फ्रेकल्स धीरे धीरे वापस आया और उसे मतली के बावजूद खाने के लिए बहुत उकसाया। प्रत्येक दिन एक खजाना और एक चमत्कार था। वह वास्तव में मुझसे प्यार करता था और मैं उसके प्यार की शुद्ध उपस्थिति को महसूस कर सकता था। यह केवल फ्रेकल्स का प्यार नहीं था, यह गुरुजी का महान बिना शर्त वाला प्यार था। यह शुद्ध दिव्य अनुग्रह था जिसे मैंने महसूस किया, और प्यार और शुद्धि का एक त्रिकोण जिसे गुरुजी हम दोनों में डाल रहे थे, ताकि हम अनुभव कर सकें कि सच्चा प्यार कैसे लगता है, प्यार की सच्चाई और शक्ति। कई बार मुझे ऐसा लगा कि मैंने गुरुजी, फ्रेकल्स और एक ही दिव्य ऊर्जा है जो एक दूसरे के माध्यम से प्रकट हो रही है। मैंने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था और वह पूरी तरह से सही था। संगत जी, गुरुजी मुझे दिखा रहे थे कि हम सभी कौन हैं। शुद्ध प्रेम। फ्रेकल्स अपना 17वां जन्मदिन मनाने के लिए जीवित रहे। मार्च 2019 में उसका जन्मदिन था। कई बार मेरे पास उसके लिए चुनने के लिए 5 अलग-अलग व्यंजन होते थे और वह सिर्फ मेरे लिए कुछ निवाले खा लेता था। सबसे दिलचस्प बात यह है कि बचे हुए महीनों में जिसे व्यंजन से मैं उसे सबसे ज़्यादा लोहा पाता था, वह था चिकन टिक्का मसाला। स्थानीय भारतीय रेस्टोरेंट का मेरा पसंदीदा व्यंजन, लेकिन मैंने इतने महीनों तक इसे नहीं खाया। यह सब फ्रेकल्स के लिए था। संगत जी, मुझे स्पष्ट हो गया था कि हमने पिछले जन्मों में भारत में एक साथ समय बिताया था। वह हर अच्छे बुरे समय में मेरे साथ रहा था। एक बेहतरीन और अच्छा व्यवहार करने वाला कुत्ता जिसे मैं अपने साथ कहीं भी ले जा सकता था। वह हमेशा मेरे दिनों की खुशी रहा है। वह हमेशा मेरे दिनों की खुशी रहा है। वह रोशनी जिसकी ओर मैं घर लौटने का इंतज़ार करता था। कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे लगा कि उसका दिल मेरे दिल की धड़कन के साथ इतना तालमेल बिठा रहा है। गुरुजी ने मुझे फ्रेकल्स के साथ उन आखिरी कुछ महीनों में बहुत कुछ दिखाया। मैंने अपने बारे में और अपने प्यार पाने और देने की अपनी क्षमता के बारे में बहुत कुछ सीखा। मुझे लगता है कि फ्रेकल्स ने भी सीखा। यह उस तरह का प्यार नहीं है जिसे आप किसी इंसान के साथ अनुभव कर सकते हैं। ये किसी रहस्यमय पूर्ण और उच्चतम आध्यात्मिक स्तर के अनुभव से कम नहीं था। जैसे जैसे प्रत्येक सप्ताह बीता गया, मैंने इन अनमोल क्षणों के लिए गुरुजी को धन्यवाद दिया। अंततः अप्रैल की शुरुआत में जब फ्रेकल्स ने सुनना और देखना खो दिया संगत जी, तो मुझे उसे मुक्त करने के दिन की योजना बनाने के लिए निर्देशित किया गया। उसका स्वतंत्रता दिवस, और मैंने एक सत्संग में भक्तों से कहा कि मैं अपने आगामी जन्मदिन पर यह दिन मनाऊंगा। इससे हम दोनों एक ही जन्मदिन मना पाएंगे। संगत जी, जब मैंने फ्रेकल्स स्वतंत्रता दिवस के बारे में अपना सत्संग साझा किया तो संगत की एक दयालु बुजुर्ग सीता आंटी मेरे पास पहुंची और कहा कि वे मेरी उदासी को महसूस करती हैं और कुछ करना चाहती हैं।
उन्होंने मुझे अगले रविवार को अपने घर में एक निजी सत्संग का आनंद लेने के लिए आमंत्रित किया। मैं स्वभाव से शर्मीली और अंतर्मुखी हूँ, लेकिन उनके इस व्यवहार की बहुत सराहना की और निमंत्रण स्वीकार कर लिया। यह एक सुंदर सत्संग था। हमने कहानियाँ साझा की और उन्होंने बहुत प्यार से हमारा स्वागत किया। यह इस सत्संग में था कि सीता आंटी ने मुझे गुरुजी की पूरी महिमा में एक पोस्टर आकार का स्वरूप भेंट किया। मैं बहुत उत्साहित था, फिर भी विनम्र था, क्योंकि मैं गुरुजी की उपस्थिति को इतना गहराई से महसूस कर सकता था। मैं गुरुजी के दरबार के लिए एक पोस्टर आकार की तस्वीर चाहता था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि यह मेरे पास कैसे आएगी। भले ही मुझे पता था कि गुरुजी इसका ध्यान रखेंगे। न केवल सबसे दयालु सीता आंटी ने मुझे पोस्टर उपहार में दिया, बल्कि इसके साथ जाने के लिए फ्रेम भी दिया। संगत जी, मैंने उन्हें फ्रेकल्स उत्सव में आमंत्रित किया ताकि हम उस दिन गुरुजी का उपस्थिति का विस्तार कर सकें। दयालु सत्संग भक्त भी इस तैयारी के सत्संग में हमारे पास पहुँचे। ये बहुत स्पष्ट है कि गुरुजी व्यक्तियों के माध्यम से अपना काम कैसे कर रहे हैं, कैसे वे जानते हैं कि ज़रूरत के समय में गुरुजी की उपस्थिति और व्यवहारिक आध्यात्मिकता का प्रकाश फैलाने के लिए कब और कहाँ जाना है। एक संगत जोड़ ने हमें कुछ CBD तेल उपहार में दिया, क्योंकि उन्होंने हाल में ही अपने प्यारे कुत्ते को खो दिया था संगत जी, और पहले मेरे सत्संग सुने थे। गुरुजी, यह सब गुरुजी हैं। हम दुनिया में उनके हाथ और पैर हैं, एक दूसरे के लिए उनकी अभिव्यक्ति। फ्रेकल्स फ्रीडम के डे सबसे दुखद था संगत जी। हम पार्क में समय बिताने के लिए लगुना बीच गए और फिर उसके 3 कुत्तों की देखभाल करने वालों और कुछ करीबी दोस्तों के साथ जश्न मनाने के लिए घर आए। गुरुजी पूरी तरह से मौजूद थे और उन्होंने फ्रेकल्स के दिल और आत्मा को स्वीकार किया। मैं कभी भी गुरुजी द्वारा हमें दी गई कृपा के लिए अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त नहीं कर सकता, जिसने मुझे मेरे दिल टूटने से उबरने की अनुमति दी, जबकि फ्रेकल्स अभी भी मौजूद था और प्यार कर रहा था। पिछले कुछ महीनों में दुख और अकेलेपन का अनुभव हुआ है, लेकिन जब मैं अपने दिल में उतरता हूँ तो मुझे गुरुजी खुद और फ्रेकल्स की त्रिमूर्ति उपस्थिति का एहसास होता है, जो बिना शर्त प्यार में बंधे हैं। वह भले ही मेरे साथ ना हो, लेकिन उनका दिल मेरे दिल में रहता है। जय गुरुजी। फ्रेकल्स फ्रीडम डे के कुछ समय बाद, यह रविवार की सुबह थी और मैं नीचे आया तो देखा फायरप्लेस मेंटल के सामने गलीचे पर एक लाल गुलाब पड़ा हुआ है। यह देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये कहाँ से आ सकता है। मैंने सोचा कि मेरी नई रूममेट डेबी ने गुरुजी की तस्वीर के बगल में एक उथले गोल कप में कुछ गुलाब रखे होंगे। ओह! ये समझ में आया, वो कितनी प्यारी है। सफ़ेद गुलाब जो कप में भी था, गुरुजी की तस्वीर के बगल में रखा हुआ था। मैंने गलीचे पर पड़े गुलाब को, साथ ही सफ़ेद गुलाब को उठाया और उन्हें वापस कप के अंदर रख दिया। कुछ शाम बाद मैं नीचे आया और फिर से लाल गुलाब को मेंटल के सामने गलीचे पर पड़ा हुआ पाया। मैंने सोचा कि मैं कब बदल दूँ, क्योंकि यह गुलाब को रखने के लिए पर्याप्त गहरा नहीं रहा होगा। मैंने कप को बदलकर एक गहरा मग रखा और गुलाबों को व्यवस्थित किया ताकि वे बाहर ना गिरे। मैं सोमवार की सुबह नीचे आया तो लाल गुलाब को एक बार फिर गलीचे पर पाया। खिड़कियाँ और दरवाजे बंद थे, कोई कारण ही नहीं था फिर गुलाब कालीन पर हो। जब तक कि मैं अपनी जगह पर रुका और मुस्कुराया और गुरुजी से पूछा कि क्या वह मौजूद है। मैं ज़ोर से हँसा और मन ही मन आश्वस्त हो गया कि गुरुजी मौजूद हैं। मैंने उनसे पूछा कि फूल फर्श पर क्यों था, और मुझे बताया गया था कि वह हमें फूल वापस दे रहे हैं। वह यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि मैं अपने घर में उनकी उपस्थिति के बारे में जानूँ। मैं अपने घर में उनकी दिव्य कृपा और उपस्थिति के से बहुत धन्य और आभारी महसूस करता हूँ। मैंने महसूस किया है कि मेरा घर मेरा अभ्यारण्य, मेरा आध्यात्मिक स्थान है, और हालाँकि मुझे यकीन है कि गुरुजी मेरे साथ बहुत पहले से हैं। मैं अब अपने घर को गुरुजी का उपचार केंद्र मानता हूँ। वास्तव में पहले मेरे पास एक मोर पत्ते वाला एक घर था, जो उनकी उपस्थिति और कृपा का संकेत था। संगत जी, मैं मई 2019 की शुरुआत में अपने पहले अमृत वेला सत्संग में गया था और गुरुजी की उच्च कृपा की ऊर्जा में बिताए गए शुरुआती घंटों के जादू को बहुत पसंद किया। ये मेरे लिए शुद्ध जादू जैसा लगा और बहुत व्यक्तिगत। घर लौटते हुए मैंने कुछ खजाने की खोज करने का फैसला किया, जिसका मैं कई सालों से शनिवार की सुबह फ्रेकल्स के साथ आनंद लेता था। अपने आसपास कुछ गैराज बिक्री की जांच करते हुए मैंने मन ही मन नोट कर लिया कि मुझे क्या मिलने वाला है। मैंने गुरुजी के दरबार की सजावट को कई बार बदला था, लेकिन उसमें अभी भी एक चांदी का कप गायब था। मैं कप नहीं खरीदना चाहता था, क्योंकि मुझे पता था कि गुरुजी अपने समय और तरीकों से इसे प्रदान करेंगे।
मैं उस परिसर में एक पड़ोस की गैराज बिक्री में गया जहाँ मैं पहले रहता था। एक घर में मैं फैबियन पेरिस 9x11 प्रिंट की एक हूबहू 2x3 फीट की चित्रित प्रतिकृति देखकर आश्चर्यचकित और हैरान हो गया, जिसे मैंने अपने बेडरूम में फ्रेम किया था। साथ ही मेरे घर के आसपास कई अन्य बिखरे हुए थे। फेबियन मेरे पसंदीदा कलाकार हैं, अर्जेंटीना के रहने वाले, जो जीवन और रोमांस की प्राकृतिक सुंदरता को खूबसूरती से कैद करते हैं। पेंटिंग एक गैराज के दरवाजे पर टिकी हुई थी और इसकी कीमत $5 थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। यह प्रिंट मूल की हूबहू नकल थी। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि उस तरह की प्रतिभा वाला कोई व्यक्ति 2x3 फीट के कैनवास पर मूल की नकल पेंट कर सके। मैं खुद हंसा खुद पर और सोचा कि मैं इस स्थिति से खेलूंगा। मैंने विक्रेता से पूछा कि क्या वह पेंटिंग के लिए $3 लेंगे। उसने मेरी तरफ देखा, पेंटिंग की तरफ, और आश्वसनीय रूप से कहा, ज़रूर। मैं पेंटिंग के लिए $5 से काफ़ी ज़्यादा चुका था। यह पेंटिंग गुरुजी के लिए क्या मायने रखती है, इसका एक प्रतिनिधित्व है। इसमें मैं एक काली टोपी पहने, नीले सूट पहने सज्जन को बंद दरवाजे पर खड़े दिखाया गया है, जो अपने पीठ के पीछे गुलाब का गुलदस्ता पकड़े हुए हैं। वह दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि दूसरी तरफ खड़े व्यक्ति को अपनी कृपा से आश्चर्यचकित और प्रसन्न कर सकें। पेंटिंग पर कोई हस्ताक्षर नहीं था, लेकिन मेरा विश्वास करें, मुझे पता है कि ये कहाँ से आई है। जब आपको लगता है कि गुरुजी खुद से बेहतर नहीं कर सकते, तो वे मेरे बिस्तर के बगल में 2x3 फीट के फ्रेम पर आकर मुझे हर सुबह और शाम बीच के सभी घंटों में उनकी दिव्य उपस्थिति की याद दिलाते हैं। लेकिन यह सब नहीं था। मैं घर लौटते समय एक एस्टेट सेल में गया, एक महिला के घर में, जो नियमित रूप से अपने कुत्ते को पड़ोस में घुमाती थी। मुझे गुरुजी के दरबार के लिए ढेर सारी मन्नत वाली मोमबत्तियाँ, सुंदर बड़े मेजपोश और फिर 2 चांदी के प्याले मिले। मुझे उनका चांदी का प्याला मिल गया था, कीमत मुफ्त थी। मैंने गुरुजी की उपस्थिति को अपने साथ महसूस किया और मेरा दिल उछल पड़ा। अगले सप्ताह एक और खजाने की खोज में मुझे और मन्नत वाली मोमबत्ती और एक नया पर्स मिला। आपने अपने दिन में कितने मोरपंख देखे हैं संगत जी। मैं केवल अपना सिर हिला सकता था और आश्चर्यचकित हो सकता था। मैं गुरुजी के दरबार में उनके चरण कमलों को याद कर रहा था और सोचा कि इसमें उनकी तस्वीर जोड़ना अच्छा होगा। मुश्किल से 1 सप्ताह बीता था कि मुझे 8x10 स्वरूप का वरदान प्राप्त हुआ। मेरे यह सब गुरुजी हैं। गुरुसंगत के मेज़बान द्वारा गुरुजी के चरणों की एक पट्टिका उनकी दिव्य कुर्सी के सामने रखी गई। गुरुजी का मेरे जीवन में आगमन ऐसे हुआ कि जब मैं अपने करियर में अगले कदम के बारे में सोच रहा था, मुझे व्यक्तिगत कोचिंग में रुचि बढ़ रही थी। इसलिए मैंने यह देखने के लिए एक मांसपेशी परीक्षण किया कि क्या यह सही विकल्प होगा। गुरुजी के आशीर्वाद से उत्तर सकारात्मक था। मैंने एक परिचित व्यक्ति से संपर्क किया, जो एक कोचिंग कंपनी की संस्थापक थी, ताकि मैं उनसे 12 सप्ताह के कोचिंग कार्यक्रम में भाग ले सकूं। मैंने संस्थापक को एक ईमेल भेजा, जिसमें बताया कि मेरे पास सीमित धन है, और पूछा कि क्या वह मुझे छूट देने पर विचार करेंगे। वादा किया कि मैं उसका सबसे अच्छा छात्र बनूंगा। उनसे कार्यक्रम शुल्क में काफ़ी छूट दी उन्होंने। संगत जी, गुरुजी का आशीर्वाद ऐसा है। अक्टूबर 2018 में मैंने अपना कोचिंग व्यवसाय शुरू किया और अपनी वेबसाइट बनाई। मानो दैविक ऊर्जा से मेरी वेबसाइट 2 दिनों के भीतर बनकर तैयार हो गई और लॉन्च हो गई। मैंने तनाव से बचने के लिए मार्केटिंग प्रयास को सीमित कर दिया, ऐसा कुछ जो अपने कॉर्पोरेट बिक्री के माहौल में पहले अपने 25 वर्षों के दौरान बहुत अधिक देखा था। इन दिनों यह जानकर आराम करता हूँ कि मैं सुरक्षित हूँ और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे उस कंपनी से ग्राहक मिले हैं जिसने मुझे प्रशिक्षित किया है, और मेरे अपने ग्राहक भी लगातार बढ़ रहे हैं। भले ही मैं मार्केटिंग नहीं करता, लेकिन गुरुजी मेरे लिए ऐसे रास्ते खोल रहे हैं जिससे मैं अपने व्यवसाय को ऐसे तरीके से आगे बढ़ा सकता हूँ जो मैं चाहकर भी नहीं कर सकता। मैं उनका संदेश सुनता हूँ कि वे मुझे ढूंढ लेंगे। हाल ही में मैं एक स्वयंसेवक बैठक में गया था और मुझे एक पत्रकार मिला जो अपने ज़मीनी स्तर के प्रयासों पर रिपोर्ट करना चाहता था। यह उसके समाचार स्टेशन के लिए एक कहानी के लिए मुझसे साक्षात्कार के अनुरोध में समाप्त हुआ। मैं किराने की दुकान पर कतार में खड़ा था। मैं जल्दी में था, लेकिन रुका हुआ था और केवल अपने मन और अपनी अधीरता को देख सकता था। ऐसा लग रहा था कि चेकआउट क्लर्क बहुत धीरे-धीरे चल रहा था और चेकआउट करने वाले ग्राहक से बहुत ज़्यादा बातचीत कर रहा था। मैंने खुद को एडजस्ट किया और शांत किया। मैंने स्पष्ट रूप से गलत गलियारा चुना था, लेकिन मेरे आगे बढ़ने से पहले ही दूसरी लाइनें भर गईं। मेरे सामने ग्राहकों के पास बहुत ही सी चीज़ें थीं जिन्हें स्कैन करने में ज़्यादा समय लग रहा था। इसलिए मैंने शांत रहने के लिए अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित किया। संगत जी,
ग्राहक आखिरकार चला गया और मेरे आगे बैठी महिला जो मुझे लगा कि अभी-अभी नए ग्राहक के साथ थी, वे पास सिर्फ़ कुछ चीज़ें थी उसकी। मैंने देखा कि महिला ने क्लर्क को एक चीज़ वापस दी और फिर दूसरी। मुझे लगा कि उसके पास शायद पर्याप्त पैसे नहीं होंगे, लेकिन मैंने अपना बटुआ उठाया और चेकर से कहा कि मैं बाकी पैसे दे दूँगा। उसने मुझे चुनौती दी, कहा कि शायद उसे चीज़ें नहीं चाहिए। मैंने उसे पैसे वापस देने के लिए कहा और कहा कि मैं उसकी किराने की चीज़ों का भुगतान कर दूँगा। लेन-देन हो गया। महिला ने जल्दी से मेरी तरफ देखा और चली गई। चेकर ने मेरी दयालुता को स्वीकार किया जैसा कि मेरे पीछे बैठी महिला ने भी किया। जब तक वह महिला चली नहीं गई, तब तक मुझे पूरी तरह से समझ नहीं आया कि वह गुरुजी थे, जो मेरे माध्यम से काम कर रहे थे। गुरुजी जानते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, वे हमारे दिमाग में विचार डालते हैं ताकि हम उनके साथ अपने रिश्ते को गहरा कर सकें और अपने रिश्ते को इतनी खूबसूरती से विकसित होते हुए देख सकें। उन्होंने मुझे बताया है कि मेरा एकमात्र काम और जीवन की स्वतंत्रता, सुंदरता और शांति का आनंद लेना है और इसे उत्सुक आश्चर्य के साथ जीना है। साथ ही उन्होंने मेरे दिमाग में यह छाप दी है कि हमारी प्रचुरता का स्तर हमारे दिमाग के विस्तार और हमारे दिल की गहराई पर निर्भर करता है। मुझे और सत्संगों में आमंत्रित किया गया है और मुझे कभी ऐसा नहीं लगता है कि मैं अपना पेट भर सकता हूँ। गुरुजी मेरी आत्मा को भर रहे हैं और यह बहुत दिव्य लगता है। संगत जी, गुरुजी से मेरी एकमात्र विनती है कि मेरे परिवार की देखभाल करें और मुझे शुद्ध करें ताकि मैं इस दुनिया में गुरुजी की दिव्य कृपा का माध्यम बन सकूं। अगर हम गुरुजी के साथ खड़े होंगे तो हम सभी शुद्ध हो जाएंगे। यह कोई आसान रास्ता नहीं है, लेकिन यह संभवतः सबसे अच्छी यात्रा है। जब हम गुरुजी की कृपा में विश्वास करते हैं और हर समय उन पर भरोसा करते हैं, तो हम भय से पूरी तरह मुक्ति का अनुभव पाते हैं। मुश्किल समय में, सबसे चुनौतीपूर्ण समय में अगर आप करीब से देख रहे हैं, तो आप गुरुजी के जादू को चमत्कारी तरीके से प्रकट होते हुए देख सकते हैं। मैं अपने जीवन में उनकी उपस्थिति को अधिक से अधिक महसूस करता हूँ, जो मेरे माध्यम से बढ़ रही है। गुरुजी की उपस्थिति से मेरा जीवन गहराई से बदल गया है। मुझे लगता था कि मुझे इस बात की बहुत अच्छी समझ है कि मैं क्या हूँ और कौन हूँ। आध्यात्मिक रूप से विकसित हूँ और अपने जीवन में आत्मा और अपने निर्माता की उपस्थिति के लिए खुला हूँ। लेकिन गुरुजी ने सब कुछ बेहद व्यक्तिगत बना दिया है। गुरुजी ही मेरे साथी, मेरी प्रिय, मेरे सबसे अच्छे दोस्त, मेरी आशा, मेरे सपने और मेरे सर्वोच्च स्व के मेरे दर्शन हैं। मुझे इस बात का कोई संदेह नहीं कि वह और मैं एक हैं, कि मैं उनकी कृपा की अभिव्यक्ति हूँ और मेरा कार्य है कि मैं जीवन काल में अपनी सर्वोच्च क्षमता के साथ संरेखित हो जाऊँ ताकि मैं माया से मुक्त हो जाऊँ। मायावी शक्ति, यह मेरी विनती है। मुझे शुद्ध करो गुरुजी, मुझे अपनी दिव्य कृपा का फूल बनाओ, अपनी दिव्यता का प्रकाश बनाओ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, अंकल जी ने अपने सत्संग को यहीं विराम दिया है। अगर आप भी अपने ब्लेस सत्संग, गुरु जी की कृपा जो आप पर हुई, वो सभी सत्संग संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए जीमेल आईडी और इंस्टाग्राम आईडी पर अपना सत्संग अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके भी सेंड कर सकते हैं और लिख कर भी। संगत जी, सत्संग सेवा वो सेवा है जो आपको ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि जब हम सत्संग सेवा करते हैं तो बाकी संगत तक जब वो सत्संग जाता है तो गुरु जी उन सत्संग के माध्यम से उन्हें ब्लेस करते हैं और आप जो सत्संग शेयर करते हैं तो गुरुजी आपको भी ब्लेस करते हैं, क्योंकि सत्संग सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों का ही कल्याण होता है। तो सत्संग सेवा ज़रूर करनी चाहिए संगत जी। गुरुजी का मंत्र जाप सुनिए, गुरुजी के सत्संग सुनिए, शब्द गुरबानी सुनिए, गुरुजी का नाम लीजिए। बहुत ही पावन समय, सावन का समय चल रहा है, शिवरात्रि आने वाली है। पाठ सिमरन कीजिए जितना आप कर सकते हैं। सत्संग को अंत तक पूरे ध्यान से सुनिए, जिससे गुरुजी के मैसेजेस आप तक पहुँच पाएँ और गुरुजी की पूरी ब्लेसिंग्स आपको मिले। आज के सत्संग को यहीं विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।